जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलुहाट में। आज के आप लोग क्लास में पढ़ने वाले हिंदी, ठीक है। हिंदी का ये पार्ट 1 वीडियो है सब्जेक्ट क्वेश्चन का, ठीक है। इससे पहले जो है अभी जो क्वेश्चन जो है आप लोग का बहुत सारा अपलोड हो चुका है, ठीक है। लगभग जो है 200 क्वेश्चन अपलोड हो चुका है हिंदी का। यदि अभी जो क्वेश्चन नहीं देखे जाके जरूर देखें, सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये सब्जेक्ट क्वेश्चन का आपका पार्ट 1, ठीक है, क्वेश्चन है। आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिलेंगे, मात्र जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन आपको 80 ही मिलेंगे, ठीक है। सारे के सारे क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, इन 80 में से ही सारे के सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। काशू और मदन के बीच जो झगड़े का क्या कारण था? जो काशू और मदन थे उसके बीच में झगड़ा जो हुआ था, क्यों हुआ था, उसका मेन रीजन क्या था, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया काशू और जो मदन थे उसके बीच में झगड़ा जो हुआ था, क्यों हुआ था, उसका मेन रीजन बताना है, कारण बताना है कि झगड़ा क्यों हुआ था। तो काशू और मदन के बीच झगड़े का कारण जो है था, काशू के लट्टू खेलने की लालच, ठीक है। काशू के जो लट्टू खेलने की लालच और जो है मदन द्वारा उसे खेलने से इनकार करना था। मदन द्वारा जो है उसे खेलने से क्या करना था, इनकार करना था। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें और अभी तक, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको PDF भी मिले और जो सब्जेक्ट क्वेश्चन भी मिले, तो इस वीडियोस के जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको जो है क्या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, जहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर लेके जो है व्हाट्सएप में हेलो मतलब व्हाट्सएप में जो है अपना नाम, ठीक है, कहाँ है, आप कहाँ के हैं, इस तरह से क्या कीजिए, व्हाट्सएप पर भेजिए, ठीक है। ताकि आप जो क्लास 10 के विद्यार्थी है तो क्लास 10 के ग्रुप में जोड़ देंगे, और क्लास 12 आप 12 के विद्यार्थी है तो क्लास 12 में आपको जोड़ देंगे, ठीक है। जिस तरह से आप प्रत्येक दिन आपको, ठीक है, जो वीडियोस के साथ साथ जो आपको PDF भी आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया? वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया और किसने कहा? वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया और किसने कहा? तो कहा गया मैक्स मुलर, ठीक है। मैक्स मुलर जो है उन बोला छोरों से जो है पश्चात, ठीक है, विद्वानों में आग्राही, ठीक है, बोला अग्रणी माने जाते हैं। उन्होंने जो वैदिक, ठीक है, तत्वज्ञात को जो है क्या मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। जो मानव सभ्यता है, मानव सभ्यता का क्या मूल स्रोत माना। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें जो है वेदांतियों का वेदांती कहा। जो स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद ने ही मैक्स मुलर को क्या वेदांतियों का भी वेदांती कहा। अगला क्वेश्चन है कवि कहाँ अपने आशुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों? कवि जो है अपना आशु कहाँ पहुंचाना चाहते हैं और क्यों? कवि अपना आशु जो है कहाँ पहुंचाना चाहते हैं और क्यों, ठीक है। क्वेश्चन हो गया है, आंसर देखते हैं। आंख में जो आंसू दृष्टिगत, ठीक है, नहीं होता है। आंख में जो आंसू होता है दृष्टिगत नहीं होता है, किंतु आंसू धारा निरंतर बहती रहती है। आंसू को जो धारा है निरंतर बहती रहती है। कभी अपने आंसू को उन, ठीक है, उन सज्जनों के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। कभी अपने आंसू को उन सज्जनों के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं जहाँ प्रेम की वर्षा होती है। जहाँ किसकी वर्षा होती है? प्रेम की वर्षा होती है। जहाँ किसकी वर्षा होती है? प्रेम की वर्षा होती है। प्रेम की वर्षा आने के लिए, ठीक है, अपने लिए नहीं, औरों के लिए होती है। जो प्रेम की वर्षा होती है अपने लिए नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, औरों के लिए होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सभी खेत खलिहान वाले किसान जो होते हैं, ठीक है, किसान भाइयों के लिए होते हैं, किसानों के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है हरिशर जो है, हरिशर, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है हरिशर जो है, ठीक है, हरिशर से कवि का क्या अभिप्राय है? पठित पाठ के आधार पर क्या मतलब लिखिए। हरिशर से कवि का जो है क्या अभिप्राय है? पठित पाठ के आधार पर क्या लिखना है, ठीक है। आपको शायद आवाज़ सुनने में दिक्कत हो रही है क्योंकि जो है पास ही में जो है बजरंगबली की मंदिर है। तो प्रतिदिन जो है शाम को क्या आप लोग का जो है मतलब हम लोग का यहाँ जो है आरती भगवान, ठीक है, आरती होती है। भगवान बजरंगबली होती है उसका पूजा भी होती है, जिसके कारण से मतलब हर दिन जो है शाम के टाइम में जो है, ठीक है, माइक से भक्ति गाना चलाए जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मतलब मेरी आवाज़ सुनने में थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन कष्ट करके सुनिए क्योंकि भगवान का मतलब क्या है, आराधना है, बंद भी नहीं करना चाहिए। और शाम के जो प्रत्येक दिन जो शाम के टाइम में ये चलते रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है हरिहर से कवि का क्या अभिप्राय है? पठित पाठ के आधार पर क्या उन्हें मतलब लिखना है, ठीक है। तो हरिहर से अभिप्राय, ठीक है, हरिहर से अभिप्राय जो है गुरु कृपया, क्या बोला है, गुरु कृपया और जो है ईश्वर, ठीक है, ईश्वर से क्या स्वादन है, रसा स्वादन से है, जिसने अपने जो है जीवन को राम राम में जो है राम राम में क्या सराबोर कर दिया है। जिसने जीवन को क्या राम राम में क्या कर दिया है, सराबोर कर दिया है, ठीक है। इससे जो है इसने उन बोला इसने जो है इस भगवान को क्या है, भव सागर यानी भव सागर जो है भव सागर से मुक्ति का जो है मुक्ति का मार्ग प्रशस्त क्या प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है भारतीय समाज में जाति प्रथा भारतीय समाज में जो है जाति प्रथा यानी जाति जो है भारतीय समाज में जाति धर्म विभाजन का जो है क्या हो रहा है, स्वाभाविक रूप
क्यों नहीं की जा सकती? भारतीय समाज में जो है जाति श्रम विभाजन का जो है स्वाभाविक रूप क्यों नहीं की जा सकती? चलिए आंसर देखते हैं। भारतीय समाज में जो है जाति प्रथा के आधार पर जो है श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन अस्वाभाविक है। भारतीय समाज में जाति प्रथा के आधार पर, किसके आधार पर? जाति प्रथा या जाति प्रथा के आधार पर जो है श्रम विभाजन और जो श्रमिक विभाजन अस्वाभाविक है। क्या है? अस्वाभाविक है। ठीक है, क्योंकि जातिगत श्रम जो होते हैं, जातिगत जो है श्रम विभाजन श्रमिकों को जो है रुचि, ठीक है, अथवा जो है कार्य कुशलता के आधार पर, ठीक है, आधार पर नहीं होता है। क्या बोला है? क्योंकि जातिगत जो है श्रम विभाजन, ठीक है, जातिगत जो है श्रम विभाजन यानी श्रमिकों की जो रुचि अथवा जो है कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि जो है माता के गर्भ से ही, जो माता होते हैं माँ के गर्भ से ही जो है श्रम विभाजन कर दिया जाता है। यानी क्या काम करना है, क्या नहीं काम करना है, उसको मतलब माँ के कोख से ही उसको निर्धारित कर दिया जाता है। जो व्यवस्था एवं जो है अनुचित, ठीक है, जो व्यवस्था एवं जो है अरुचिपूर्ण होने के कारण जो है गरीबी और जो है क्या बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। यदि आप हिंदी की जो क्या है कहानियाँ हैं, ठीक है, हिंदी की जो कहानी होता है गद्य होते हैं, ठीक है, कहानियाँ होते हैं, उसको आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल जो है उसमें जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैनल में जो है प्लेलिस्ट में जाइए, वो आपको जो है कहानी भी बहुत सारी जो है जो हिंदी का प्रत्येक कहानी है उसका जो अच्छी तरह से कहानी को समझाया गया है, और उस वीडियो को आप देख लेते हैं, ठीक है, कहानी को जो अच्छी तरह से समझाया गया है। यदि उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी आपसे मिस नहीं होगा, सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जवाब दे पाएंगे, कहानी को यदि मतलब अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन कहा गया 6 नंबर में लेखक मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? और ठीक है, ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक ने नया सिकंदर जो है भारत को समझन, ठीक है, जनता एवं जो है संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु, संपूर्ण प्राप्त जो लाभ है प्राप्त करने हेतु जो है भारत, ठीक है, आने वाले बोले नव, ठीक है, बोले नवा नवा, ठीक है, नवागुम तक जो है अन्वेषक पर्यटकों एवं जो क्या अधिकारियों को कहा है। इसी प्रकार जो है आज भी भारतीय को जो है भारतीयता को निकट से जानने के जो है क्या नवीन जो है क्या स्वप्नदर्शी को आज, ठीक है, आज का सिकंदर कहा गया है। ठीक है, आज का सिकंदर कहना जो है बोला अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि क्या ये उचित है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नगरी जो है लेख प्राप्त होती है? उत्तर भारत में जो है किन शासकों के प्राचीन नगरी, ठीक है, बोला कि नागरी लेख प्राप्त होता है। विद्वानों के आधार पर जो है विद्वानों का विचार है कि जो विद्वान है उसका विचार है कि जो है उत्तर भारत में किसमें? उत्तर भारत में भोज जो है महेंद्र, ठीक है, पाल आदि गुर्जर, ठीक है, प्रतिहार राजाओं, ठीक है, राजाओं के अभिलेखों के पहले पहल, ठीक है, नागरी लिपि लेख प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? जो नागरी लिपि कहते हैं लेख प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कुंवर नारायण, ठीक है, वीर कुंवर यानी कवि जो है कुंवर नारायण को, ठीक है, को वृक्ष क्या या क्वेश्चन जो है मिस आ चुका है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ टाइपिंग में मिस हो चुका है। क्वेश्चन होगा कबीर जो है वृक्ष को कबीर वृक्ष को जो है बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? यानी जो है कुंवर नारायण जो है, ठीक है, हट जाएगा, कुंवर नारायण जो है मिस गलती से आ गया, कवि को वृक्ष जो है बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? क्वेश्चन ऐसा होगा कवि को वृक्ष जो है बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? ठीक है, तो आंसर देखते हैं। कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार इसलिए लगता है क्योंकि जो है वह हर क्षण जो है चौकीदार की तरह जो है घर की जो है क्या सुरक्षा में खड़ा रहता है। हर क्षण जो है घर की सुरक्षा में क्या होता है? वो खड़ा रहता है। बूढ़े चौकीदार की तरह जो है क्या छाल रूपी से उनका जो है चंदा, ठीक है, उनका जो है चंदा झुर्कियों से भरा, ठीक है, बोला क्या खुर दरा हो गया था। क्वेश्चन में कितना हो गया? 9 हो गया। मगमा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गई थी? मगमा जो अपने बेटे बहू से क्यों अलग हो गई थी? ठीक है, मगमा अपने बेटे बहू से जो है अलग क्यों हो गई, ठीक है, क्यों हो गई थी? तो मगमा ने अपने बेटे से क्या है निर्णय करने को कहा। मगमा ने अपने बेटे से, ठीक है, मगमा ने बेटे से जो है निर्णय लेने को कहा। तो बेटे ने अपने पत्नी का पक्ष लिया। बेटे ने क्या लिया? अपने जो है
पत्नी का ही पक्ष लिया। बेटा जो है, बेटा बोला अगर मैं ठीक है अपनी पत्नी को छोड़ दूँ तो वह बेसहारा क्या होगा, वह जो है बेसहारा हो जाएगी। क्या हो जाएगा, बेसहारा हो जाएगी। क्या तुम्हारा क्या, मैं माँ, ठीक है, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे यानी आपके पास, ठीक है, आपके पास गाय बैल और जो है पैसा ही, तुम कहीं पर भी गुजार, ठीक है, गुजर बसर कर लोगी, ठीक है, कर लोगी। मगमा, ठीक है, मगमा ने अपने बेटे के जो है क्या इरादे पढ़ लिया और जो है वो अपने बेटे से क्या, अपने बेटे बहू से क्या हो गया, अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में जो कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। आंसर में हो गया उत्तर भारत में जो है 8वीं शताब्दी से आज तक जो है, उत्तर भारत में कितनी शताब्दी से, 8वीं शताब्दी से आज तक जो है अनेक भाषाओं में, ठीक है, अनेक भाषा में देवनागरी का प्रयोग होता आया है। अनेक भाषा में जो देवनागरी भाषा है उसका मतलब प्रयोग होता आ रहा है। जैसे संस्कृत, मराठी, हिंदी, भोजपुरी, नेपाली, कोनाकी, ठीक है, मैथिली, गढ़वाली आदि जो है सभी के सभी क्या ये भाषाएं हैं। तो आज की जो वीडियोस में आपको, आज की क्लास में जो आपको, ठीक है, क्वेश्चन में 1 से क्वेश्चन नंबर कहाँ तक मिलेंगे, मिला है आपको पढ़ने को 10 तक मिला है। आपको जो है कल फिर जो है हिंदी का ही क्वेश्चन नंबर 11 से कहाँ तक मिलेंगे, आपको 20 तक मिलेंगे। इस तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है अलग अलग दिनों के साथ जो है अलग अलग क्लास होते रहेंगे। तो रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, ठीक है, मेरे ग्रुप्स के जुड़िए, मेरे क्लासेस का जुड़िए। आपको जो है बहुत ही आसान, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट, ठीक है, बहुत शॉर्ट और जो है आसान भाषाओं में क्या है सब्जेक्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, जो आपको 2 से 3 बार पढ़ने से क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। मतलब सभी से जो है सबसे जो है आसान भाषा, सबसे आसान भाषाओं में और सरल भाषाओं में सब्जेक्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। सबसे जो है शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, आसान भाषाओं में दिए जाते हैं। इसलिए है, यदि आप क्लास 12 10th मतलब विद्यार्थी है, ठीक है, जुड़ जाइए। और आपके कोई दोस्त विद्यार्थी मतलब कोई दोस्त है उसको भी मतलब जुड़ने को कहिए, ठीक है। आपका रिजल्ट जो है बेहतरीन से बेहतरीन होंगे, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय। फिर हम लोग मिलते हैं अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ इस तरह और एक वीडियोस में।